जीत हुई, लेकिन नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, एस्ट्रल जैसे नंबर्स भी रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नंबर्स ओवरऑल कैसे रही वायदा बाजार वाले हंसता? नवीन फ्लोरिन कल काफ़ी चर्चित स्टॉक था क्लोजिंग के दौरान, पर इसमें काफ़ी तेज़ी के ट्रेड्स आए और स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आज, ये उम्मीद है, क्योंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा है। मुनाफे में हमने देखा 55% का इजाफा, 107 करोड़ का मुनाफा, 48% तक का इजाफा, रेवेन्यू में 563 करोड़ का वो आंकड़ा आया। आप देखिए मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा है और ये मार्जिन आ गए 27% के ऊपर। एबिटा में भी 58% तक की ग्रोथ आई है, 156 करोड़ का कंपनी ने डिलीवर किया है। कंपनी बेसिकली कह रही यहाँ से आगे जो रेवेन्यू इंक्रीज होगा ये अपने एचएफओ प्रोजेक्ट को रैंप अप कर रहे हैं और ये हनीवेल के लिए एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो वहां पर अच्छा खासा फ्लो रेवेन्यू का आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से आगे परफॉर्मेंस और बेहतर होने के आसार दिख रहे हैं। नतीजे अच्छे नवीन फ्लोरिन के, लेकिन दीपक नाइट्रेट ने किया है निराश। मुनाफा आया है करीब करीब 13 से 14% कमजोर, या आ गया 209 करोड़ के आसपास। 16% की ग्रोथ हालांकि रेवेन्यू में जरूर देखने को मिली है। आप एबिटा देखेंगे तो वहां पर प्रेशर है 10.5% का, 314-315 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, और मार्जिन देखिए कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। 20.4% के मार्जिन कट कर रह गए 15.8%। दरअसल इनके फिनोलेक्स बिजनेस की तरफ से ही ड्रैग देखने को मिल रहा है, खास तौर से ईयर ऑन ईयर वहां पर प्राइसिंग प्रेशर देखा गया तो उसका क्लियर कट दबाव देखा गया। क्वार्टरली बेसिस पर फिनोलेक्स की स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन सालाना आधार पर प्रेशर जरूर देखने को मिला है और वो दरअसल निराश कर रहा है निवेशकों को। एस्ट्रल भी स्टॉक रेडार पर रहेगा और यहाँ पर भी हमने देखा है प्रेशर ही है। मुनाफे में लगभग 27% तक की गिरावट, 93 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू हालांकि 15% बढ़कर 1268 करोड़ पर आया है। इबिटा आप देखेंगे तो वहां पर 6% तक का डिक्लाइन है, 186 करोड़ का आंकड़ा। और इधर अगर आप मार्जिन देखें तो ये भी खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए 18% के मार्जिन जो होते थे वो 14.5% पर आ गए हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट दबाव देखने को मिल रहा है। प्लम्बिंग बिजनेस कंपनी कहती है रेवेन्यू में करीब 10 से 11% का इजाफा देखने को मिला है, और पेंट बिजनेस जो फैली नया बिजनेस है वहां पर ज्यादा ग्रोथ है 29% तक की रेवेन्यू टर्म्स में। तो दिक्कत भरे नंबर्स एस्ट्रल के। बोनस आना था, 3 शेयरों पर 1 का बोनस दिया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ही हो गया। ऐसे में मानस चार्ट्स कैसे हैं एस्ट्रल के? देखिए एस्ट्रल में आशीष जी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बेस बनाने की कोशिश की है 1900 रुपए के आसपास, लेकिन 2150 रुपए पे स्टॉक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो जब 2150 के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी यहाँ पर आप एक पोजिशन ट्रेड लेंगे जहां पर आपके टारगेट 2400-2450 के रहेंगे। बट फिलहाल किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक बने रहना चाहिए। बिल्कुल ट्रेडिंग की बात करें तो 2000 के स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन अगर एक पोजिशनल ट्रेड है तो 1950 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। ओके, ये हो गई एस्ट्रल की बात।